हेलो राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग है जिसका टॉपिक है आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं इस वक्त आपके लिए। तो आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है अभी इस वक्त। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, वैसे जब से मिलती है तभी से ये लागू होती है। मेल फीमेल सभी के लिए समान है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अपने अपने जेंडर के हिसाब से ओपन माइंड से सुनेंगे। पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देखेंगे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप संपर्क करिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा दें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जो मैं देख पा रही हूँ तो दरअसल आप बहुत अपने आप में लीन वाली एनर्जी दिख रही है। कहते हैं वैसे तो ये शब्द आ जाता है ऐसे लोगों के लिए, मस्त राम मस्ती में भाड़ में जाए बस्ती, ऐसे कुछ करके, है ना। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप इतनी मस्ती में डूब जाते हैं कि भाड़ में चले जाएं लोग या उनके साथ बुरा हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। आप ऐसी प्रवृत्ति हो, आप नहीं चाहते कि आसपास के लोग आप पर नज़र रखें और आपको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप दूसरों की ज़िंदगी में दखल देना पसंद नहीं करते। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने जीवन को तो जीना जानते ही हैं, बाकी जियो और जीने दो वाले सिद्धांत पे आप चलते हैं। यानी कि किसी के जीवन में दखल नहीं देते हैं, बिना मांगे सलाह मशवरा नहीं करते हैं, किसी के घर में घुस के ताकना झांकना आपको पसंद नहीं है। आपके अंदर वो बात नहीं है, जैसे कहते हैं ना दूसरों के घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों को मचा आता है, सबसे पहले लोग भागते हैं, अरे लड़ाई हो गई, देखे देखे। ये आपके पड़ोसियों में तो है, आपके आसपास के लोगों में तो है कि उनको ये खबरें मिलती रहे किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी बहू ने काम किया, किसके बहू ने नहीं किया, किसके बेटे ने आज क्या कांड कर दिया, किसकी लड़की कहाँ घूमने गई। इस बात पर लोग बहुत ध्यान दिए रहते हैं। तो आपके आसपास के लोग कुछ रिजर्व नेचर के हैं, बिल्कुल आपकी तरह हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो उतना समय अपना खर्च करना नहीं चाहते कि लोगों की बातों को सोच के या लोगों की बातें सुनना या ताक झांक करना। वो अपने आप में बहुत बिजी और बेहद व्यस्त हैं। जैसे आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, आप सोचते हैं इतना समय मैं दूसरों की बातों में बिताऊंगा या बिताऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं उस बीच में कुछ सीख लूं या मैं कुछ अपने घर के ऐसे काम कर लूं या मैं अपने कैरियर में आगे बढ़ने की सोचूं, ना कि ये सोचूं कि ये आसपास के लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं। इन बातों पे आपका ज़्यादा गौर नहीं जाता। लेकिन कुछ समय से आपके मन के अंदर बेचैनी है, कुछ बातें आप तक पहुंच रही हैं, सुन के आपको कुछ अजीब भी लग रहा है। तो आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनकी राय जो है या इस वक्त उनकी जो सोच बनी हुई है वो आपके लिए नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही है। जैसा कि कार्ड में आपको दिख रहा है, एक ब्यूटीफुल लेडी, दूसरा नीचे डेविल। तो डेविल की एनर्जी भी आपके अंदर देखते हैं तो वहाँ आपके खूबसूरती भी उनको दिखती है। ऐसा नहीं है आप डेविल हो, आप बहुत बुरे हो, आपको बहुत शराब सिगरेट की लत है या ऐसा कुछ है, नहीं। उनको पड़ोसियों की सोच में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो मौके के हिसाब से अपने आप को बदलना जानता है। अगर जहां आपको एक ऐसी परिस्थिति में खड़ा होना है जहां शांत स्वभाव से अगर काम चल सकता है तो आप वहां पर बहुत शांत रहते हैं। लेकिन अगर जहां आपको लगता है कि यहाँ मुझे तीखे अंदाज से काम चलेगा या यहाँ पर मुझे थोड़ा सख्त होना ही पड़ेगा, यहाँ मुझे अपनी आवाज़ उठानी ही पड़ेगी, तो आप उठाते हो। तो दोनों तरीके से लोग देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपका गुस्सा खतरनाक है, आप खतरनाक नहीं हो। आपसे जब तक कोई भिड़ता नहीं है, जब तक कोई अपनी तरफ से कोई पंगे नहीं लेता है, आप पलटकर बार नहीं करेंगे। या आप पलट के क्या, आप अपनी तरफ से कुछ किसी के साथ बुरा व्यवहार बर्ताव करेंगे नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ लोगों को चुल होती है ना, उनको परेशानी होती है कि जीवन में भाई ये आगे कैसे बढ़ रहा है, अरे इसके घर में सुख शांति कैसे है, तो लाओ मैं ही लड़ लेता हूँ, मैं ही झगड़ लेता हूँ। ऐसी एनर्जी के कई होते हैं। ज़्यादातर आपने फ्लैटों में देखा होगा, है ना, वीडियोस देखते हैं आप, वो करते हैं कि वो वहाँ पर परेशानी एक दो लोग ऐसे होते हैं जो क्रिएट करते ही है पूरी बिल्डिंग में। लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि सहयोग के लिए भी खड़े रहते हैं।
तो ये दुनिया है, ये समाज है और ऐसी इसी प्रकार के आपके आसपास के लोग हैं। तो इस वक्त आपके लिए सोचा जा रहा है कि आपकी खूबसूरती बहुत निखर के आ रही है। तो कारण क्या है ये जानने की कोशिश हो रही है। कल तक आप बुझे बुझे रहते थे, डल रहते थे, आपके रिश्तों में परेशानियां चल रही थी, या किसी वजह से जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटित हुई, थोड़ा बहुत पता है आपके आसपास के लोगों को, जानते हैं, हो सकता है आपके संपर्क में हो, तो उनको पता है कि ये कुछ समस्याएं तो इन्होंने हैंडल की है। एक खुशी, एक चमक आपके चेहरे पर देख पा रहे हैं। तो देखो, डिवाइन की तो यही गाइडेंस रहेगी आपके लिए कि जो भी घटनाएं हैं, जो भी चर्चाएं आपकी बनी रहीं, या जो भी आपकी लव लाइफ को लेकर समस्याएं हैं, वो हालांकि आपने अपने तक सीमित रखी है, लेकिन आपको घुटने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको लग रहा है कि ये सच्चा इंसान है या इससे मैं अपनी बात शेयर कर सकता हूँ या कह सकता हूँ, तो एक ऐसे अच्छे इंसान के साथ बैठ के थोड़ा वक्त आपको बिताने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ वो मैं वैसे, हालांकि आप टेंशन नहीं ले रहे हो, लेकिन दिमाग में आपके उलझनें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो उस दिमागी उलझन को निपटाते हुए, समेटते हुए आप किसी से अपने मन को हल्का करो, बाहर चाय कॉफ़ी पीने जाओ, क्योंकि डिवाइन की गाइडेंस में यही निकल के आया है कि आपको टेंशन कम करनी है, अपनी बातों को कहना होगा लोगों तक, या लोग आपके लिए कुछ अपशब्द बोल रहे हैं आपके मुंह पे या कुछ कह रहे हैं जिसको आप बहुत इग्नोर कर रहे हो, तो वहाँ पर एक बार आपको खुल के उनसे बात करनी होगी कि भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जब तक आप खुल के उनसे बात नहीं करेंगे उनकी समझ में नहीं आएगा। लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन एक बार आपको चांस लेना है, देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के लोगों में आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके खुद के घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके खुद के पार्टनर पर्सन हो सकते हैं। इस वक्त इनके दिमाग में ये है आप दोनों एनर्जी में हो। आप देवी का रूप रख लोगे अगर, तो आप राक्षस को भी अपने अंदर पैदा कर लोगे अगर इन्होंने छेड़ दिया तो। ये इस वक्त डरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके आसपास के लोग, आपको छेड़ना नहीं चाहते हैं। उनको पता है आप जब विकराल रूप रख लेंगे तो आप किसी तरीके से शांत नहीं होंगे, ये अच्छी तरीके से वो जानते हैं। हालांकि आप इतने बुरे इंसान नहीं हो कि आप एकदम राक्षस बन जाओगे। भाई विकराल रूप कब रखा था देवी माँ ने, है ना? देवी का काली रूप कब हुआ था? कब फिर शंकर भगवान स्वयं आए थे उनको शांत कराने? कब हुआ था? हद से ज़्यादा जब गुजर गया। तो जब हद से ऊपर जब हो जाता है तो चींटी भी काट खाती है। तो आप भी विकराल रूप रख लेंगे। दूसरा, आपके आसपास के लोगों को आपके चेहरे पे चमक दिख रही है, खूबसूरती बढ़ रही है, तो वो जानना चाहते हैं ऐसा क्या आप खा रहे हो, ऐसा क्या आप चेहरे पे लगा रहे हो, या ऐसा क्या आप अपने जीवन में प्राप्त कर चुके हैं जो आपके चेहरे का ग्लो बढ़ रहा है। तो आपके चेहरे की ग्लो को लेकर बात हो रही है, और ये ग्लो है आपकी स्वच्छता, पवित्रता, मन की निर्मलता का। आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, आप अपने आप में मस्त रहना चाहते हैं। आप जो दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है उसमें ताक झांक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और आप चाहते भी नहीं हैं लोग आपके जीवन में जाके। भाई क्यों ही झांकना है जब मैं किसी से मतलब नहीं रख रहा। आप रिश्ते नातों से सबसे एक तरीके से कटते जा रहे हैं, तभी शायद ये गाइडेंस आई है कि आप अपने दिल की बात को निकाल नहीं पा रहे हैं, किसी के पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके आसपास के लोगों को भी ये पता है कि आप भरोसा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर लोग सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको किसी का भरोसा नहीं है, थोड़ी भ्रमित हैं आप चीज़ों को लेके, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है जो कि नहीं मिल पा रही है। ऐसे आपके वेल विशर भी हैं कुछ जो बात करते हैं, हो सकता है आपके परिवार के ही लोग हों जो आपके आसपास ही रहते हैं। उनको पता है कि आपको इस टाइम एक गाइडेंस, एक प्यार, एक साथ की ज़रूरत है। तो उनके दिमाग में यही सोच चल रही है कि अगर आपको एक सुकून वाला साथ मिल जाता है, या कोई रिश्ता आपके जीवन में ऐसा आ जाता है जहाँ पर आप आगे बढ़ सकें, जैसे कोई मित्र है, कोई सहेली है, या कोई जिससे कि आपको घुलना मिलना चाहिए, लेकिन आप तो इस टाइम ऐसे कहीं या तो दर्द है अंदर आपके, कोई तकलीफ़, कोई घटना ऐसी है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो अंदर से कहीं ना कहीं आप ऐसे हो गए हैं कि किसी पे भी भरोसा करने को तैयार नहीं है, वो चाहे एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो। अभी आपको कोई समझ नहीं आ रहा कि कहाँ क्या किसकी सुनूं। चारों तरफ से आपको झिक 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 पिक 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 सुनाई देती है। हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ चाहना रखते हुए आपको दिखाई दे रहा है।
आप जैसे कि सबसे दूर हुए जा रहे हैं, अपने दिल की बात किसी से शेयर करना नहीं चाहते। ये तो सच है कि अपने दुखों को हमेशा बखान नहीं करते रहना चाहिए। हमेशा आप कहोगे दुखी 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 तो जीवन में दुख ही दुख आएगा, और आप कहोगे मैं खुश हूँ तो खुशियाँ आएंगी। तो आसपास के लोग ऐसा नहीं है आपके लिए बुराई सोच रहे हैं, आपके लिए अच्छी अच्छी फीलिंग रख रहे हैं, अच्छा व्यवहार बर्ताव आपका है उसके बारे में सोच रहे हैं कि आप इतने पोलाइट वे में बात कैसे कर लेते हैं। दूसरा एक बात निकल के ये आ रही है कि आप बहुत जल्दी अगर गुस्सा हो जाते हैं तो इतनी जल्दी आप गुस्सा शांत कैसे कर लेते हैं, आप इतने प्यार से फिर से कैसे बोलने लगते हैं, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। तो वो इसी बात पे सोच रहे हैं। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ो, खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।